स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका एक पार्ट मैं ऑलरेडी स्टूडेंट बना चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसमें स्टूडेंट आपको एक तो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाने हैं, साथ में अगर किसी बॉडी का हमें टोटल चार्ज मालूम करना हो तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला मैंने स्टूडेंट आपको बता दिया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। यह है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला। बट अगर किसी बॉडी से हमें ये पता हो कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन या इतने प्रोटॉन हैं तो हम उसका चार्ज स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने इसके आपको एग्जांपल भी दूंगा सोडियम की और कैल्शियम की स्टूडेंट। एक तो ये अलग अलग हम इनकी बात करेंगे और देन स्टूडेंट जब ये कंबाइन होते हैं आपस में उस वक्त मैं आपको इनका अभी आपको पता है कि मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के पास। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन है 11। तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा इसमें कितने प्रोटॉन हैं। आप बोलोगे सर 11 प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका ही है। सेम अगर कैल्शियम की बात करें तो 17 इलेक्ट्रॉन हैं एंड 17 प्रोटॉन हैं। तो हम किस तरीके से बता सकते हैं कि सोडियम का चार्ज क्या है और जो हमारे पास क्लोरीन है सॉरी इसका चार्ज क्या है। कैल्शियम स्टूडेंट ये क्लोरीन है। तो देखिए बात करते हैं इफ N1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा N1 है एंड N2 बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N2 बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी बॉडी के पास N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो उसका टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देन टोटल चार्ज इज गिवन बाई, तो टोटल चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, इज गिवन बाई Q बराबर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है स्टूडेंट N2 मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ मतलब एलिमेंट्री चार्ज। फार्मूला तो यही है ना कि जब भी चार्ज निकालोगे तो N को किससे मल्टीप्लाई करोगे E के साथ। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है N2, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे E के साथ, प्लस N1 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस E स्टूडेंट हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो Q किसके बराबर आ जाएगा, Q बराबर आएगा N2 मल्टीप्लाई बाई E प्लस माइनस N1 मल्टीप्लाई बाई E। तो आपको दिख भी रहा होगा कि E तो E कॉमन आ जाएगा, N2 माइनस N1 इंटू क्या आ जाएगा E आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी। जब भी स्टूडेंट हमें किसी बॉडी का चार्ज निकालना होगा तो हम हमेशा यही फार्मूले का यूज करते हैं उस वक्त जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात की होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो जर्नल तो यही है हमारे पास क्वांटाइजेशन का फार्मूला Q बराबर NE। चलिए इसी कंसेप्ट का यूज मैं अब आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। सबसे पहले फाइंड करते हैं सोडियम का चार्ज कितना होता है। मैं यहीं पे स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सोडियम का चार्ज आपने जल्दी जल्दी मुझे बताना है N1 कितना है। N1 मतलब N1 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो कितने 11, N2 कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वो भी 11 हैं। चार्ज Q किसके बराबर आएगा, वो आएगा 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई E। तो आप लोगों के साथ चार्ज तो 0 E आया है। इसका मतलब क्या है कि सोडियम जो है अभी न्यूट्रल है, सोडियम का कोई भी चार्ज नहीं है। इस केस में जब सोडियम सिंगल है तो सॉरी तो वो न्यूट्रल है। क्या है वो न्यूट्रल है। कभी कभी वहाँ क्या होता है टंग स्लिप हो जाती है बच्चा, तो इसके लिए गुस्ताखी माफ। ओके अच्छा बात करते हैं अब किसकी, हम क्लोरीन की। सेम प्रोसीजर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये N1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ये तो क्या आपके पास N2 है। तो चार्ज Q किसके बराबर हो जाएगा, यहीं पे सॉल्व करते हैं। Q बराबर हो जाएगा 17 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई E। तो अब बोलोगे सर चार्ज तो आया 0 E, मतलब क्लोरीन जो है ये भी क्या है न्यूट्रल है। बट क्या, अब यहाँ पे एक मैं ना आयनिक बॉन्ड में बनाना चाहता हूँ। आपको पता है कॉमन साल्ट जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट। कॉमन साल्ट का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है, ध्यान देना, कॉमन साल्ट का फार्मूला हम हमेशा क्या लिखते हैं NaCl। जब भी कॉमन साल्ट का फार्मूला लिखा जाता है तो क्या होता है Na के ऊपर स्टूडेंट आप हमेशा पॉजिटिव लिखते हो और क्लोरीन के ऊपर हमेशा क्या लिखते हो नेगेटिव लिखते हो। आज मैं आपको समझाऊंगा कि वाई हम एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हम डालते क्यों है, इसका प्रूफ आपको मिलेगा आज की वीडियो में। देखिए फार्मूला हमें पता है
अभी इसकी मैं बात करूं, मुझे अभी इस केस में सोडियम का चार्ज निकालना है, अभी कुछ भी नहीं है। जब कंबाइन जब होंगे तो अभी से बात आपको पता है, जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करता है, Na ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, रिमेंबर इट। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दिया, ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन स्टूडेंट, ठीक। अच्छा बात करते हैं सोडियम की। सबसे पहले इस केस में जो सोडियम है, इस केस में मुझे बताओ N1 कितना है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पीछे कितने बचेंगे 10, N2 कितना है 11, तो Q किसके बराबर आ जाएगा 11 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई E, तो आया 1E प्लस का 1E। तभी तो स्टूडेंट यहाँ सोडियम के ऊपर हम प्लस लिखते हैं, क्यों एक प्लस लिखा, क्योंकि आया भी तो एक ही प्लस है हमारे पास, मतलब पॉजिटिव E चार्ज, मतलब कितना चार्ज है इसके ऊपर 1E चार्ज है। सेम क्लोरीन की बात कर लेते हैं, तो क्लोरीन का चार्ज अगर निकालना है तो क्या करोगे, सेम अभी क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो बढ़ गया, पहले 17 थे, अभी कितने हो जाएंगे 18, N2 क्या है हमारे पास 17, तो Q किसके बराबर आ जाएगा 17 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई E, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 1E। इसलिए क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो नेगेटिव चार्ज होता है। यही है वो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट जिससे हम किसी भी बॉडी का चार्ज मालूम कर सकते हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, कितना पॉजिटिव होगा या कितना नेगेटिव होगा। तो इस फार्मूले से मैंने आपके सामने स्टूडेंट कैलकुलेट करके आपको बताया है, Na को कितना पॉजिटिव आता है, एक पॉजिटिव, क्लोरीन पे कितना नेगेटिव आता है, एक नेगेटिव चार्ज आता है, और आपको किसने बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कंसेप्ट ने हमें बताया है। अब मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करवाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। और कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे जल्दी से देखो अब आप क्वांटाइजेशंस के न्यूमेरिकल, ये भी न्यूमेरिकल ही था, मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये भी न्यूमेरिकल ही मैंने सॉल्व करवाया आपको। आज ना मुझे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे, सर वो मुर्गा कहाँ गया जो हमेशा पीछे बोलता रहता था। भाई मुझे खुद नहीं पता, मिस कर रहा हूँ, अभी बोल देगा, पता नहीं कब बोल देगा बच्चा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए सबसे बेसिक बेटा, अभी देखो मैं आपको बता दूं, आज जो है पहला क्वेश्चन मैं आपको न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं, क्लास 12th फिजिक्स का पहला कंसेप्ट आपने फार्मूला माइंड में रखना है, वो क्या है, Q किसके बराबर है, N इंटू E के बराबर है। Q क्या चीज़ है, चार्ज, N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है, और E क्या चीज़ है आपके पास, एलिमेंट्री चार्ज। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, if a body contain 20 excess electron, कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, 20 एक्सेस मतलब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, फाइंड चार्ज। हमें बेटा क्या फाइंड करना है, बॉडी का चार्ज क्या होगा। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि इस बॉडी का चार्ज न्यूट्रल है या चार्ज होगा। तो कहता है 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मान लो स्टूडेंट मैं हूँ, मेरी बॉडी में पहले थे 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन थे, 1 करोड़ प्रोटॉन थे, 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या बताओ मुझे, मैं न्यूट्रल रहा, मेरी बॉडी का नेगेटिव चार्ज बढ़ चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक्सेस का मतलब है एफिशिएंसी होना, तो मतलब जो बॉडी का चार्ज होगा वो चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होने वाला है। बट हमें तो कहता है फाइंड करो, तो बट हम जानते हैं Q किसके बराबर होता है, N इंटू E के। हमें Q चाहिए, N कितना दे रखा है 20 मल्टीप्लाई बाई E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और माइनस लेना बिकॉज स्टूडेंट 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ज़रूरी नहीं जब भी इलेक्ट्रॉन देखो तो माइनस ले लो, नो, देखो डेफिशिएंसी हो रही है या एफिशिएंसी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है तो प्लस लेना, एफिशिएंसी हो रही है स्टूडेंट तो माइनस आपको ले लेना है। तो Q किसके बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना देखना ध्यान से, आप इसको आप लिखोगे 2 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 6 द 12, 2 और 1 कैरी, 2 1 द 2 और स्टूडेंट क्या आ जाए 3, 10 की पावर 1 और यहाँ माइनस 19, बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, 19 माइनस 19 प्लस 1 इज 10 की पावर माइनस 18 कूलम। तो ये चार्ज आ जाएगा बॉडी का स्टूडेंट, आपने याद रखना है, जिस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 20 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करूंगा, फिर मैं बेटा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज के अंदर। एंड जो स्टूडेंट आज पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं,
कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एंड आपने कमेंट में मुझे इसका सीजीएस यूनिट बताना है कि व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज जो है वो कूलम होता है। तो क्वेश्चन ये है कि बताओ एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं यहाँ पे स्टूडेंट इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, वेट करना, ये मिटा देते हैं यहाँ से। क्या कहेंगे हम आपको, क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन है कि हमें देखो आप दिया क्या रखा है, Q होता है एक होता है N, एक होता है E। अब हमें Q गिवन है, N का पता नहीं है और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। हमें स्टूडेंट यहाँ पे N निकालना है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो इसी फार्मूले से अगर मुझे N निकालना हो तो E को मैं इधर ले आऊँगा और E मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Q डिवाइड बाई E हो जाएगा। तो Q कितना, 1 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया और N कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 1.6, ये ऊपर जाके स्टूडेंट प्लस का हो जाएगा तो बनेगा 10 की पावर 19 पॉजिटिव हो जाएगा। व्हेन यू डिवाइड 1 बाई 1.6 तो यू गेट 0.625 इंटू 10 की पावर 19। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आगे स्टूडेंट लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इसको, n इक्वल टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा। एक पावर स्टूडेंट कम कर दी, मतलब यहाँ से एक पावर कम करी तो वो मल्टीप्लाई होकर ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा। अब स्टूडेंट को दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास आया था 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 से डिवाइड भी किया, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच गया। तो अब आपने ये याद रखना है कि एक कूलम के अंदर कितने चार्ज होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, एक दो क्वेश्चन और भी मैं आपको दूंगा अभी करने के लिए, कुछ आपको मैंने होमवर्क भी देना है, ठीक है। एक क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको इसके। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया हुआ है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो भी आपने सॉल्व करना है, वो तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन एक ये है, क्वेश्चन सुन लो कि अगर आपको स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसा आ जाए, बताओ किसी बॉडी का कोई चार्ज आपको गिवन दे रखा है, लेट अस सपोज 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 कूलम चार्ज है। तो कहता है बताओ क्या ये चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल है या नहीं। आपने कुछ नहीं करना है बेटा, एन निकालना है। क्या निकालना है, एन की वैल्यू आपने निकाल लेनी, क्योंकि चार्ज तो गिवन है आपको। एन की वैल्यू आपने निकाली, अगर एन इंटीजर आया, इफ एन इज इक्वल टू इंटीजर, मतलब एक नेचुरल नंबर आया आपके पास, तो आप क्या बोलोगे, ये चार्ज पॉसिबल है। बट अगर एन की वैल्यू फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ रही है, एग्जैक्टली नेचुरल नंबर नहीं आ रही है, तो आप स्टूडेंट बोलोगे ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। याद रखना मेरी बात ये, इफ एन इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब अगर एन इंटीजर नहीं होगा तो चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, चार्ज इज नॉट पॉसिबल। तो याद रखिए अगर आप, तो ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको अभी समझाऊंगा और ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, मैं लिख देता हूं, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन क्या मैं बताता हूं आपको अभी। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है कि अगर एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, इस ए से बी बॉडी में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन हर एक सेकंड में जा रहे हैं, मतलब 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बी बॉडी के अंदर। तो बी बॉडी का चार्ज बढ़ रहा होगा, चाहे नेगेटिव बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो बताओ इसका ए कूलम चार्ज कितने समय के बाद होगा, बी बॉडी का चार्ज जो ए कूलम कब होगा, कितना टाइम लगेगा इसको ए कूलम चार्ज डेवलप होने में। इस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट देख लेना, मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का है, एग्जाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट ये, ठीक। तो इसका आंसर ये आएगा, देखो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10 की पावर 9। हमें ये बताना है कि बताओ कितने समय के अंदर इसमें चार्ज कितना डेवलप होगा स्टूडेंट, 1 कूलम चार्ज बनेगा। ध्यान देना 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और मुझे बताओ, 1 कूलम चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलम चार्ज के अंदर। तो हमें बनाना कितना है, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में कितना जा रहे हैं, 10 की पावर 9। तो आप टाइम कैसे निकालोगे, तो टाइम स्टूडेंट कुछ नहीं करना है आपने, देखो मैं बताता हूँ, कुछ नहीं करना है आपको यही से, या एक तरीका इसका और भी है, ये है कि बताओ हर एक सेकंड में उस बॉडी का चार्ज कितना बन रहा है ना, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हर एक सेकंड में चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, तो 10 की पावर 9
इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, -19 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, हर एक सेकंड में कितना चार्ज हो रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम, मतलब हर एक सेकंड में उस बॉडी का चार्ज कितना बनता जा रहा है, 1.6 इंटू 10 की पावर -10 कूलम चार्ज डेवलप्ड होता जा रहा है। अब इसके दो तरीके स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करने के, एक मेथड में आपको, तो फर्स्ट मेथड टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भाई, टोटल कितने होने 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और हर एक सेकंड में कितने जा रहे हैं 10 की पावर 9, तो ये बेटा सेकंड टाइम निकल जाएगा, यहाँ से पता चलेगा टाइम मतलब कितने सेकंड के अंदर हाउ मेनी टाइम टू टेकन टू ट्रैवल टू दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल है भाई, कितना लगेगा भाई टाइम, तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, दिस इज योर आंसर। एंड स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करोगे ईयर में तो आएगा 198 ईयर्स आ जाएंगे। मतलब ये जो टाइम है 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड, इतना समय लगेगा स्टूडेंट एक बॉडी पे कितना कूलम चार्ज डेवलप होने में, एक कूलम चार्ज डेवलप होने में, वो भी कब, अगर हर एक सेकंड में 10 की पावर 9, अगर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 कूलम चार्ज इज वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज स्टूडेंट, ठीक है ना। एक मैंने क्वेश्चन आपको शुरू में दिया कि 1 कूलम चार्ज, ये सॉरी CGS यूनिट आपने मुझे बताना है कि चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है। अब वो स्टूडेंट जो पहली बार मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हैं, एक तो ग्रुप का आपने लिंक भी स्टूडेंट प्रोवाइड करूंगा, वो भी ज्वाइन कर लो। एंड किसी को कोई भी क्यूरी है तो स्टूडेंट मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आज का लेक्चर हमारा है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट को बोला वो मैं ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, वो अपने सॉल्व करना और मुझे उसका आंसर भी आपने बताना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच।